देखो बाबू, हम लोग का अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखो कोई भी मैट्रिक्स है ए, क्या है तुम्हारा? इसका ट्रांसपोज को ए डैश से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ए डैश से। याद करना, यहाँ कॉम्प्लीमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, वो सेट था, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो कोई भी एक मैट्रिक्स होता है मान लो, तो उसका ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि सपोज करो एक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत है? तो ये यहाँ पे उसका एलिमेंट्स होगा, ये 1 1, ये 1 2 करके ये 1n तक। उसी तरह यहाँ पे होगा ये 2 1, ये 2 2, ये 2n तक। और इसी तरह हम लोग जब करते जाएंगे तो इस मैट्रिक्स का जो है तुम्हारा हो जाएगा ये m1, ये m2, ये mn तक। अगर ये ऑर्डर है तुम्हारा मैट्रिक्स m/n, क्या तुम्हारा? तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ये डैश से। ध्यान देना, कभी कभार शायद ट्रांसपोज को कभी कभार ऐसा भी दिखाया जाता है, ऐसा भी दिखाया लेकिन तुम्हारे बुक में नहीं दिया, इसलिए हम अभी फिलहाल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वहां पे लिख दिए, मतलब चला गया रिकॉर्डिंग में थोड़ा। तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है? इसका ट्रांसपोज क्या होता है? जो रोज वाला एलिमेंट होगा उसको कॉलम वाला एलिमेंट बना दो, और जो कॉलम वाला एलिमेंट होगा उसको रो वाला एलिमेंट बना दो। इसका मतलब जैसे ये है तुम्हारा रो, ये 1 1, तो ये कॉलम बन जाएगा, यानी कि ये 1 2 देख रहे हो, ये एलिमेंट यहाँ आ गया। और उसी तरह बढ़ते जाएंगे तो ये क्या जाएगा, ये 1n हो जाएगा। उसी तरह देखो ये रो यहाँ आएगा, यानी कि ये 2 1 यहाँ आ जाएगा, ये 2 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2n आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, उस तरह हम लोग जब बढ़ते जाएंगे और आगे, तो तुम्हारा यहाँ पे जिस तरह से ये बढ़ते गए हैं, तो तुम्हारा जिस तरह यहाँ पे ये m1 आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ये m2 आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा ये mn आ जाएगा। एक बात ध्यान देना कि डायगोनल नहीं बदलता है, ट्रांसपोज निकालने के बाद डायगोनल, और इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा तुम्हारा? n/m। क्या रहेगा? मतलब ये ऑर्डर यहाँ पे पलट गया, क्या हो गया? तो उसको कहते हैं उसका ट्रांसपोज। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, एक क्या है वो, ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4, और यहाँ पे है 5 6 7। तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स है 2/3 का। इसका ट्रांसपोज को लोग ऐसे दिखाएंगे, ये डैश या ये ट्रांसपोज। कभी कभार इसके ऊपर ये टी भी लिखते हैं ऐसे, ये टी मतलब ये का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है? तो ये का ट्रांसपोज ध्यान देना, यहाँ से लिख देना कि ये का ट्रांसपोज ये टी से भी दिखाते हैं। कोई दिक्कत है बोलो? तो ये का ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना दो, तो 2 3 4 रो है, तो इसको कॉलम पहला बना दिए 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 है, तो यहाँ पे 5 6 7। और ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स बना, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ध्यान दो, 3/2। देखो तो ऑर्डर भी बदल गया, तो ये कहलाता है इसका ट्रांसपोज। सिंपल सी बात है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा हम लोग ले लेते हैं इस केस में। जैसे एग्जांपल ले लिए मैट्रिक्स m, क्या ले लिए? इसको 3/3 का ले रहे हैं, मान लो 3 2 0 5 7 5 6 9 7 8 9। ठीक है, तो इस केस में 3/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ भी 3/3 का होगा, m का ट्रांसपोज। ध्यान देना, m का ट्रांसपोज को ऐसा भी दिखाएंगे, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? 3 2 0 3 2 0 5 6 9 5 6 9। ध्यान देना, ये 0 है, और तुम्हारा 7 8 9, यहाँ पे 7 8 9। सिंपल क्या हो रहा है? 3/3 का तो आएगा, लेकिन एलिमेंट्स रो कॉलम में और कॉलम रो में बन गया तुम्हारा। ये क्या था? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो बाबू, हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन सबको प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो ट्रांसपोज का भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसका? ट्रांसपोज ऑफ इसका प्रॉपर्टीज। ठीक ना, एक बात बोलो, कोई एक मैट्रिक्स है, कोई हम लोग उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ध्यान देना, ये टी को ऐसा भी दिखाते हैं और डैश से भी दिखाते हैं, और इसका फिर ट्रांसपोज ले लें तो ये ही नहीं आ जाएगा। मतलब घुमाया उसको और फिर घुमा दिए तो फिर से यही आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो, ये उसका पहला प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है? बोलो, एक बात बोलो, जैसे कि मान लो हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी स्केलर नंबर 3 4 5 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी स्केलर के को उसके ट्रांसपोज में, उसके ट्रांसपोज में, या तो पहले के को मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स में
और फिर ट्रांसपोज ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान देना यहाँ पे ट्रांसपोज को ए डैश या ये डैश या ये टी कोई चीज से भी दिखा सकते हैं, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों को प्लस करने के बाद हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो जुड़ के फिर रो कॉलम बदल जाए, रो कॉलम रो में, या फिर इंडिविजुअल ले लो, पहले ट्रांसपोज कर लो दोनों का और बाद में जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, और वो है ये कि अगर मान लो दो मैट्रिक्स है ए और बी, ए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं और ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल ट्रांसपोज नहीं लगेगा, ट्रांसपोज उलट जाता है। मतलब पहले बी का ट्रांसपोज फिर इनटू कर देंगे ए का ट्रांसपोज। मतलब फिर से समझो, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालना है तो वो बराबर होगा पहला वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गुने दूसरा वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, देखो बाबू अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, और तुम्हारा अगला टॉपिक हो जाता है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मैट्रिसेज, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझो। एक बात बताओ, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स लो ए, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स लो, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो उसका कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम उसका रो में बदल जाएगा, और अगर दोनों बराबर ही रहे, चेंज नहीं आए, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कोई मैट्रिक्स को रो को कॉलम, कॉलम को रो बदले तो 3/2 2/3 बन जाता है, तो चेंज तो आ गया पहले यहाँ पे ऑर्डर में ही। पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 3/3 का 4/4 का, तो वो चेंज आता है क्या? इसका ये मतलब नहीं कि सारा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, पर कुछ कुछ स्पेशल केस में, जैसे एक यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाते हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद वो वही मैट्रिक्स रह जाए, चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा एग्जांपल में। जैसे एक हम लोग मैट्रिक्स लिए एम, क्या लिए, और ध्यान देना मैट्रिक्स यहाँ पे बना रहे, देखना 3 ले लिए, -2 ले लिए, और यहाँ पे 5 ले लिए, यहाँ पे -2 ले लिए, यहाँ पे 8 ले लिए, यहाँ पे 7 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हारा है यहाँ पे 5 ले लिए, और यहाँ पे 7 ले लिए, और यहाँ पे 6 ले लिए। अब एक काम करो, एम का ट्रांसपोज निकालो, एम का, ध्यान देना ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये एक ट्रांसपोज जो होगा वो भी 3/3 का ही मैट्रिक्स आएगा, नहीं आएगा बोलो? तो ये जो 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, ये रो कॉलम बन जाएगा, तो 3 - 2 5, 3 - 2 और 5। अगला है -2 8 और 7, -2 8 और 7, 5 7 6, तो यहाँ पे क्या है 5 7 और। अब ये बता, यहाँ पे m जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था और जो ट्रांसपोज निकाले, क्या ये दोनों बराबर है? जरा ध्यान से देखो तो दोनों बराबर है। तो इस केस में m को हम कह सकते हैं तुम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तुम क्या हो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कोई दिक्कत है बोलो? एक बात गौर करना, हम यहाँ पे बिना देखे ऐसा एक मैट्रिक्स लिख दिए कि नहीं? क्या हम लोग कोई भी ऐसा मैट्रिक्स लिख सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल 3/3 का एक और मैट्रिक्स लेते हैं, मान लो 3 4 5 6 7 8 9 5 3, क्या इसका होगा? जब 3 4 5 को इधर लिखेंगे हम 3 4 5, तो क्या यहाँ 4 और 5 है? नहीं। बात नहीं समझी? इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हम लोग तो 3 4 5 ऐसे में लिखा जाएगा। तो क्या ये बराबर आएगा क्या? तो इस केस में हम लोग ये जरूरी नहीं कि अंदाजे को मैट्रिक्स लिख दें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोनों में चेंज नहीं है। तो इस केस में देखो क्या करना, लिखते समय कैसे जानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट अंतर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 8 6, लेकिन जो उसके बगल में होगा वो यहाँ होना चाहिए, जो नेक्स्ट में होगा वो यहाँ होना चाहिए, और जो यहाँ होगा यहाँ होना चाहिए। ध्यान से देखो तो ये देखो मैच कर रहा है, ये कोना वाला, ये कोना वाला, और फिर से ये देख रहे हो। इस एलिमेंट से को मतलब नहीं, क्योंकि ये तो डायगोनल तो बदलता ही ये नहीं। कोई दिक्कत है बोलो? इधर से लिखो भी चला, इधर से लिखो भी चला, आएगा तो 8 यहीं पे नहीं बोलो। इसको ऐसे करके ऐसे कर दी तो 8 यहीं पे रहेगा ना। तो जो भी हो तुम्हारा, ये था तुम्हारा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना? चलो देखो बाबू,
अभी हम लोग पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पढ़े? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स ए जिसका ट्रांसपोज का माइनस उसके बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं उसका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? बोलो। ध्यान देना, यहाँ पे ए का पावर टी है तो ये ट्रांसपोज बता रहा है। यहाँ पे डैश भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल लो। क्या करो? एक एग्जाम्पल। क्या ध्यान देना, यहाँ पे ट्रांसपोज तभी केवल होगा जब ऑर्डर बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज या फिर हुज नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, जिसका नेगेटिव जैसे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, ऐसे या फिर दैट मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैट्रिक्स लेते हैं ए। एक एग्जांपल हम लोग 3/3 का कितना? 3/3। तो ध्यान देना, एक बात बोलो, यहाँ पे लोग 3 लिख देंगे सपोज करो, तो जब माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3। तो क्या 3 और -3 कभी बराबर है? नहीं। हम लोग देखे थे कि ट्रांसपोज करने में डायगोनल नहीं बदलता है। हाँ। याद है? हाँ। तो अगर इसको 0 रख दें तो माइनस लगाएंगे तो -0 या 0 क्या होता है? बराबर। तो ये चीज नॉलेज में याद रखना कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है, हमेशा। जो समझाते हैं क्यों। यहाँ पे 0 रखे, यहाँ पे -2 रखे, यहाँ पे तुम्हारा रख दिए 4, यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 4 रख दिए, यहाँ पे 0 रख दिए, यहाँ पे 7 रख दिए, यहाँ पे -7 रख दिए, यहाँ पे 0 रख दिए। देखो समझो, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे तो 0 - 2 4, 0 - 2 4, ठीक? कोई दिक्कत? 2 0 7, 2 0 7, 4 - 7 0, 4 - 7 0। यहाँ पे तुम्हारा 3/3 का मैट्रिक्स था तो ये भी तुम्हारा क्या 3/3 का ही रहा। अगर तुमको पहला वाला चीज से याद होगा तो यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बदला है। अब एक काम करो, ये रूल अप्लाई करो कि हम लोग, ये तो ए का ट्रांसपोज है, हम लोग -a का ट्रांसपोज करते हैं। -a का ट्रांसपोज यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे उसका ट्रांसपोज वाले में। तो जब ये 0 है तो 0 का माइनस क्या आ जाएगा? -0। मतलब सिर्फ 0। 0 का माइनस होता है क्या? नहीं। उसी तरह तुम्हारा 2 का -2, -4, 4 का -4, 4 क्या हो जाएगा? -4। एक मिनट रुको तब जरा, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ की है, रुको। यहाँ पे हम ले लेते हैं -4, ठीक है? बताते हैं क्यों, समझाते हैं। ये तुम्हारा, चलो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे ले लिए -4, ठीक? 0 - 2 -4, 0 - 2 -4, 2 0 7, 2 0 7, 4 - 7 0, 4 - 7। तो यहाँ पे फिर से 0 माइनस लग गया तो -2, 4 में लग गया तो -4। कोई दिक्कत है? वहां पे मिस्टेक होता है लेने में। फिर से यहाँ पे माइनस लग गया तो 2, ये 0 का 0 और यहाँ पे 7, और फिर से ये तुम्हारा 4, यहाँ पे -7 और यहाँ पे 0। ये भी तुम्हारा 3/3 का ही रहेगा ऑर्डर। अब देखो ये और -a का ट्रांसपोज, क्या ये दोनों बराबर है? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। तो इस केस में जो ये है हमारा, वो माइनस ऑफ इसका ट्रांसपोज के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सपोज करो कि हम लोग डायगोनल एलिमेंट को 0 नहीं रखते। जैसे इस केस में सपोज करो यहाँ रख देते 7, या फिर चलो देते 9। क्या देते? 9। तो यहाँ तो ये जब इसका ट्रांसपोज लेते तो यहाँ भी 9 आता है। हाँ। और जब माइनस लेते तो ये 9 क्या बन जाता है? -9। तो क्या ये -9 और ये यहाँ पे 9 बराबर आता है? ये बात हमेशा याद रखना कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है, यानी कि ये i j फॉर ऑल i इक्वल टू j, मतलब डायगोनल एलिमेंट ये i j इज इक्वल टू 0, ये हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? तो ये था तुम्हारा क्या? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बाबू, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है A, क्या दिया है? अगर हम लोग उसमें A का ट्रांसपोज जोड़ दें, A का ट्रांसपोज जोड़ दें, तो जो मैट्रिक्स आएगा ना वो होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं।
जब हम लोग कोई एक मैट्रिक्स ए में अगर ए का ट्रांसपोज घटा दे तो जो मैट्रिक्स आता है वो होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब समझाते हैं कैसे। देखो ध्यान देना, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दो चीज सही होता है जो हम अभी करने वाले हैं, तो हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो बोलेगा इस मैट्रिक्स से कन्वर्ट करो सिमेट्रिक में, तो हम लोग उसको उसका ट्रांसफर जोड़ देंगे। बोलेगा किस सिमेट्रिक, हम लोग उसका ट्रांसफर घटा देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सिंपल को एक मैट्रिक्स ले लिए ए, क्या ले लिए 3x3 का ले रहे हैं। ध्यान देना 5 7 6 0 5 0 8 कर देते हैं, ठीक है 8 4 2 3 1। एक बात बोलो, ये सिमेट्रिक है क्या अभी पहले से? नहीं ना है, देख लो तुम्हें। अभी रुको 10 मिनट बाद हम आते खुद पढ़ाएंगे, होने दो। देखो जैसे हम लोग क्या किए, ये तो मैट्रिक्स नहीं लग रहा तुम्हारा सिमेट्रिक है क्या? 5 7 6 इधर लिखने क्या 5 7 6 नहीं ना है। एक काम करो, इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बोलो? 5 7 6 5 7 6 0 8 4 2 3 1। तो ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का रहेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करो, यानी कि ये प्लस ए का ट्रांसपोज। जब हम लोग इस मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं तो ये एक जोड़ के जो मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का आएगा। जोड़ तभी पॉसिबल है दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो 5 और 5 7 और 0 6 और 2 0 और 7 8 और 8 4 और 3 8 7 2। कोई दिक्कत है? देखो याद करो, अगर याद होगा तो डायगोनल एलिमेंट मायने नहीं रखता है, ये बराबर होना चाहिए। याद है? ये कोना बराबर होना चाहिए। और नहीं तो इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं हम सी। क्या मान लेते हैं? और सी का ट्रांसपोज निकालो। जब यहाँ पे हम लोग सी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 10 7 8 10 7 8 7 16 7 7 16 7 8 7 2 8 7 2। तो एक बात बोलो, ये 3x3 का जो मैट्रिक्स आया क्या ये दोनों बराबर नहीं है? मतलब जो ये में ए का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आता है वो खुद में क्या होता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से कोई एक मैट्रिक्स ए में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो जो होता है वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक बात बोलो, अगर हम लोग घटावे तो अगर हम लोग तो ये बोलता है कि ये अस्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। अगर हम लोग घटा दे तो क्या होता है? अब घटा के भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत? घटा के भी देखेंगे तो होना चाहिए वैसे। देखो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करें, जो प्लस है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत है बोलो? और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट में चेंज आएगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कोई दिक्कत? तो ये जो आना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारा क्या? अस्क्यू सिमेट्रिक्स। यानी कि देखो 5 में 5 गया 0, 7 में 0 गया 7, 6 में 2 गया 0 में 7 गया -7, 8 में 8 गया 4 में 3 गया 1, 2 में -4 -1 0। देखो डायगोनल 0 आ गया ऑटोमेटिक। ये देखो 7 -7 -4 और 4 1 और -1। जब इसको लोग सी मान के और इसका ट्रांसपोज निकाल के माइनस कर देंगे तो तुमको लगता है ये नहीं आएगा? देखो करते हम लोग सी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो जाहिर से बात है क्या जाएगा? 0 7 4 0 7 4 -7 0 1 और तुम्हारा क्या जाएगा? -4 -1 0 -4 -1 और 0। ऐसे माइनस लगा दो। तो जैसे ही माइनस करेंगे सी का ट्रांसपोज लगा के हम लोग तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो? 0 का 0 7 4 -7 0 1 -4 -1 0। देखो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है या नहीं? है। तो यानी कि ये मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक अस्क्यू सिमेट्रिक और प्लस कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो ये है तुम्हारा अस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कैसे बने। अगला टॉपिक है बाबू, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, बोलो मत, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको समझो क्या ये बोलता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये समझाते हैं क्या बोला। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इसको ऐसा लिखो दो मैट्रिक्स का सम करके कि एक सिमेट्रिक हो और एक अस्क्यू सिमेट्रिक हो, तो हम लोग कैसे लाएंगे। हम लोग को पता है कि ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दें तो सिमेट्रिक होता है, ए में ए का ट्रांसपोज घटा दें तो अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक बात बोलो, देखो कैसे एक इक्वेशन ले आते, ध्यान से देखना। ये ए है, क्या है ये। तो हम एक काम करते हैं, ये को ये रहने देते हैं, हाँ। इसमें एक ये जोड़ देते हैं तो ये 2a हो जाएगा। 2a को अगर 1/2 से कर दे तो फिर से a आ जाएगा। कोई दिक्कत है बोलो। नहीं। एक बात बोलो, यहाँ पे ये रहने दो, 1/2 दोनों में डाल दो, 1/2 ये, फिर से 1/2 ये, कोई दिक्कत है नहीं। एक काम करो, इसमें a का ट्रांसपोज जोड़ दो, जोड़ दिए, और एक मिनट में जरा 1/2 ये दोनों में डाले तो 1/2 ये प्लस 1/2 एक मिनट उसको काटो, एक मिनट थोड़ा सा मत काटो, रुको बता रहे। यहाँ पे एक स्टेप जल्दी थोड़ा सा फास्ट कर दिए। देखो एक काम करो, ऐसा है यहाँ पे हाफ कर सकते हैं, इसके बाद क्या करो, इस ब्रैकेट को थोड़ा खोलो और प्लस कर दो ये का ट्रांसपोज और माइनस भी कर दो ये का ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज को डैश से दिखा रहे हैं, टी से भी दिखा सकते हैं, तो ये कट जाएगा, ये 2 ये होगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अभी इसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है क्या? अब एक काम करो, इस ये और ये डैश को साथ ले लो, पहले 1/2 रहने दो, रहने दिए, इस ए और ये डैश को साथ ले लो, ए प्लस ये डैश रख सकते हैं, प्लस रहने दो, इस ए और ए माइनस वाला को साथ ले लो, ए माइनस ये डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, ये हाफ इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बराबर हाफ रहने दो, और यहां से ध्यान देना जरा, हाफ इसमें गया तो क्या जाएगा, ए प्लस ए का डैश होगा छोटू, प्लस रहने दो, इस हाफ को फिर से वहां ले जाओ, हाफ ए माइनस ए का डैश। कोई दिक्कत है बोलो। एक बात बोलो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये और ये का डैश सिमेट्रिक होता है, ये तुम्हारा अस्क्यू सिमेट्रिक है, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मैट्रिक्स को लोग दो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिए। तो अब ऐसा करेगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, और हाफ से भागा देंगे, दो के सम में लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये तो तुम्हारा कैसे इसको करेंगे, ध्यान देना, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल होगा, पर सिंपल करना क्या है कि उसका ट्रांसपोज निकाल जोड़ देना और घटा देना, हाफ से भागा देके प्लस में लिख देना है। तो एक मैट्रिक्स उसके सम में, किसके, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम में आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो